नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मों की। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म किसे कहते हैं, कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हीं सभी टॉपिक्स पे हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, कर्म मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संचित कर्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा पहला जन्म नहीं है, इससे पहले भी हमारे कई जन्म हो चुके हैं। मनुष्य रूप में ही हमने कई जन्म लिए हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म हम ले चुके हैं। हर जन्म में हम पाप और पुण्य करते हैं। जो भी हम पाप कर्म या पुण्य कर्म करते हैं वो सब कर्म एक जगह पे इकट्ठे होते रहते हैं। हमारे सभी कर्मों का एक बही खाता होता है जो कि भगवान के पास होता है। जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है कि चित्रगुप्त जी सभी के कर्मों का हिसाब रखते हैं। हमारी आत्मा ने पूर्व जन्मों में जो जो कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, वो सभी संचित कर्म कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है प्रारब्ध कर्म। जब हमें जन्म मिलता है मनुष्य का, तो जो हमारे संचित कर्म होते हैं उन्हीं में से कुछ कर्मों को लेकर हमें अगला जन्म मिलता है और उन्हीं कर्मों के आधार पर यह तय होता है कि हमारा जन्म किस परिवार में होगा, हमारी किससे शादी होगी, हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारे जीवन में कितना सुख आएगा, कितना दुख आएगा, हमारी मृत्यु कब होगी। यह सब प्रारब्ध कर्मों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तीसरा प्रकार है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वो कर्म है जो आज वर्तमान के जीवन में हम कर रहे हैं। हमारा ये जीवन वैसे तो प्रारब्ध कर्मों पर निर्धारित है। जीवन की अधिकतर घटनाएं पहले से तय होती हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी हम अपनी इच्छा से कुछ कर्म करते हैं। उन सभी कर्मों को, वर्तमान के कर्मों को क्रियमाण कर्म कहा जाता है। इन क्रियमाण कर्मों के द्वारा ही हमारा अगला जन्म तय होता है। और ये सारे क्रियमाण कर्म जो आज की डेट में हम कर रहे हैं, यह सब भी हमारे संचित कर्मों में जाके जुड़ते रहते हैं। दोस्तों, जो ये कर्म होते हैं ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते। कर्म को ख़त्म करने के 2 ही तरीके होते हैं। एक तो कर्मों को भोगना पड़ता है और दूसरा भगवान का नाम लेने से हमारे किए गए जितने भी पाप कर्म हैं या पुण्य कर्म हैं ये सब भस्म हो जाते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य बहुत बड़े बड़े पाप कर्म करते हैं, मृत्यु के बाद उनको नरक में भेजा जाता है। जो बड़े बड़े पाप होते हैं उनका फल नरक में मिलता है। इसी प्रकार जो बड़े बड़े पुण्य होते हैं उनका फल स्वर्ग में मिलता है। लेकिन जो छोटे पाप और छोटे पुण्य होते हैं उनका फल मनुष्य रूप में मिलता है, मनुष्य जन्म में मिलता है, इस धरती लोक यानी कि मृत्यु लोक पे मिलता है। जब तक कर्मों का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता, जब तक एक मनुष्य अपने सारे कर्मों को भोग नहीं लेता, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे वो पाप कर्म हो, तब तक उसकी यात्रा, उसकी आत्मा की यात्रा चलती रहती है और उसको मोक्ष कभी नहीं मिलता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 84 लाख का फेरा होता है। मनुष्य को जब जन्म मिलता है मनुष्य का, तो उससे पहले उसको 83,99,999 जन्म लेने पड़ते हैं अलग अलग रूपों में। जैसे कि कभी पशु बनना पड़ता है, कभी पक्षी, कभी पेड़, कभी मछली, ऐसे कई प्रकार के जन्म लेने के बाद अंत में मनुष्य जन्म मिलता है। सारे कर्मों का फल भोगने के बाद भी हम नए कर्म कर बैठते हैं, चाहे वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म, और फिर उन कर्मों में बंध कर हम फिर अगला जन्म लेते हैं। और ये चक्र कभी ख़त्म होता ही नहीं है, ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो मनुष्य भगवान का नाम लेता है, नाम जप करता है, उसका बही खाता धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाता है। उसके पिछले सारे पाप और पुण्य ख़त्म कर दिए जाते हैं। उसका सारा हिसाब किताब धीरे धीरे जीरो कर दिया जाता है और अंत में उसको मोक्ष मिल जाता है। नाम जप के साथ साथ हमें अपने कर्मों को भी देखना चाहिए। नाम जप से हमारे पिछले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्व जन्मों के भी और इस जन्म के भी। लेकिन आगे के कर्मों पे हमें गौर करना चाहिए। आगे जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमें सोच समझ के करने चाहिए, होश में रह के करने चाहिए।
जो पाप और पुण्य कर्मों की डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक है, वो हम सभी जानते हैं। अगर हम पाप कर्मों की बात करें कि पाप कर्म क्या होते हैं, तो उनमें यही सब कर्म आते हैं कि मांसाहार खाना, शराब पीना, नशीले पदार्थ खाना, दूसरों का धन हड़प लेना, दूसरों की संपत्ति हड़प लेना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों के साथ हिंसा करना, झूठ बोलना, निंदा करना, ये सब पाप कर्म हैं। और अगर हम पुण्य कर्मों की बात करें, भगवान का नाम लेना, भगवान के भजन गाना, दूसरों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, किसी का दिल ना दुखाना, दूसरों को खुश रखना, ये सब पुण्य कर्म है। जो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते, जो लोग नास्तिक होते हैं, वो भी पाप कर्म करते हैं, क्योंकि जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, भगवान को नहीं मानता, उसे किसी का डर नहीं होता, किसी का भय नहीं होता, वो मनमानी आचरण करता है, वो कुछ भी करता है और उससे और अधिक पाप बनते हैं, वो और ज़्यादा पाप करने लगता है। इसलिए नास्तिक होना भी एक बहुत बड़ा पाप माना गया है शास्त्रों में। दोस्तों, ये जो टॉपिक होता है कर्मों का, कि कर्म क्या हैं, कर्म कैसे काम करते हैं, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही लेंदी टॉपिक है। इस पर हम कई घंटों तक चर्चा कर सकते हैं। अपनी आने वाली वीडियोस में मैं फिर से इस टॉपिक पे आपसे चर्चा करूँगा। अभी के लिए मैं आपको एक भजन सुनाऊँगा, श्री राधा रानी का भजन। तेरे जन्मों की, तेरे जन्मों की, तेरे जन्मों की भटकन मिटेगी, तू राधे राधे बोल जरा। तेरे जन्मों की, तेरे जन्मों की भटकन मिटेगी, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी नैया भंवर ना फंसेगी, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी नैया भंवर में ना फंसेगी, तू राधे राधे बोल जरा। राधा राधा नाम की तो महिमा अपार है, राधा राधा नाम सब वेदन को सार है। राधा राधा नाम की तो महिमा अपार है, राधा राधा नाम सब वेदन को सार है। तेरी हर एक बाधा हर लेगी, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी हर एक बाधा हर लेगी, तू राधे राधे बोल जरा। कोई नहीं तेरा यहाँ सच्चा राधा नाम है, राधा नाम जपने से मिले घनश्याम है। कोई नहीं तेरा यहाँ सच्चा राधा नाम है, राधा नाम जपने से मिले घनश्याम है। तेरी खुशियों से, तेरी खुशियों से, तेरी खुशियों से झोलियां भरेगी, तू राधे राधे बोल जरा। कृपामयी श्री राधे कृपा बरसाती हैं, गुण अवगुण ना देखे अपना बनाती हैं। कृपामयी श्री राधे कृपा बरसाती हैं, गुण अवगुण ना देखे अपना बनाती हैं। तेरी बिगड़ी, तेरी बिगड़ी, तेरी बिगड़ी बात बनेगी, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बिगड़ी बात बनेगी, तू राधे राधे बोल जरा। चित्र विचित्र का तू मान ले कहना, आठों याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम जपना। चित्र विचित्र का तू मान ले कहना, आठों याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम जपना। निज चरणों में, निज चरणों में,
निज चरणों में तुझे रख लेगी, तू राधे राधे बोल जरा। तेरे जन्मों की, तेरे जन्मों की भटकन मिटेगी, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय राधा कृष्ण।